इकरा हसन को मारना कौन चाहता है, उनको जलील कौन करना चाहता है, और जो भी करना चाहता है तो ऐसे सांसदों की हिफाजत कौन करेगा। क्या इकरा हसन का सिर्फ ये गुनाह है कि वो मुस्लिम लड़की है, या फिर ये गुनाह है कि वो मुस्लिम समाज से आती है। क्या योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म हया बची है। मैं योगी पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है। और आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, बिहार इलेक्शन है, बिहार की धरती पर इस वक्त मैं भी मौजूद हूं और बहुत सारे जो है कद्दावर और दिग्गज नेता सांसद महोदय आते होंगे, प्रचार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक बातें कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और बहुत सारे लोग हैं। क्या थोड़ी सी शर्म हया नहीं है कि आप इकरा हसन के लिए आवाज़ उठाएं। एक महिला सांसद, एक मुस्लिम सांसद रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अब पूछ रही है कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं मुल्ली हूँ, क्या मैं कठमुल्ली हूँ, क्या मेरे समाज को ऐसे ही जो है प्रताड़ित किया जाएगा। क्या मुसलमान होना गुनाह हो गया है। क्या मुसलमान इस देश की धरती पर नहीं रहेगा। क्या इस देश के योगदान में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, योगदान नहीं है। और अगर है तो इसका प्रमाण, और नहीं है तब भी इसका प्रमाण मुझे आज जैसे दो कौड़ी के नेताओं से नहीं लेना, क्योंकि उनका दिमाग जहर से भरा पड़ा है, इतिहास से नहीं। उनका दिमाग जो है दरअसल गंदी सोच से भरा पड़ा है, नॉलेज और ज्ञान से नहीं। तो ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इकरा हसन को गाली दिया जा रहा है योगी जी के मंत्री की तरफ से, नेताओं की तरफ से, पूर्व भाजपा सांसद के बेटे और उनके परिवार की तरफ से। ये गलत नहीं, घोर अपमान है, ये शर्मनाक है और ऐसे शर्मनाक घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा हसन को इंसाफ मिलना चाहिए। इकरा हसन से जाकर योगी जी को मिलना चाहिए, उनके नेताओं को मिलना चाहिए, अब पुलिस प्रशासन को भी मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप इस देश की सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। लेकिन इतनी अच्छी बातें सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में अच्छा लगता है, ग्राउंड पे नहीं होता है। इकरा हसन जब ऑफिस में जाती हैं योगी के अधिकारी से बात करने के लिए, सीओ साहब से, तो वो उनको भगा देती हैं वहाँ से। वो भगा देते हैं इकरा हसन को। क्यों भगा देते हैं? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई कि आप कानून व्यवस्था के बाप बनने चले हैं? क्या आप उसके हुक्मरान ही हो गए? उसके बाद बरेली जाने की बात होती है, इकरा हसन को नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता भाई? ये देश आपके बाप का है, ये यूपी आपका है, क्या किसी और का नहीं है? क्या इकरा हसन का नहीं है? और इकरा हसन से जब ये लोग जीतते नहीं हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, जब उनको चाहने लगते हैं, लोग देश में सुनने लगते हैं, तब जाकर उनको गाली दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। इसीलिए इकरा हसन रो रही है, उस सब की बहन है, और वो रो रही है और वो बोल रही है कि क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं सच को सच बोल रही हूँ, मैं कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मुझे हिंदू मुस्लिम भाई के लिए, अगर मुझे बरेली जाना पड़े या यूपी में किसी को परेशान किया जा रहा है उनके लिए अगर उठना पड़े, क्या उसी के लिए तो जनता ने चुना है? इकरा हसन को क्यों चुना है? इसीलिए चुना है ना कि कानून व्यवस्था की जिसकी जिम्मेदारी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं करे, उसका हिसाब किताब लेने के लिए। लेकिन आज नहीं, आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद साहब आवाज़ उठाएं उन पर गोलियां चल जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं उन पर गोलियां चल जाती हैं, और अगर इकरा हसन आवाज़ उठाती हैं तो उनको जो है रोक दिया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, और दो कौड़ी के नेताओं से गाली बोलवाया जाता है, कठमुल्ला बोलाया जाता है, मवाली बोलाया जाता है और आतंकवादी बोलाया जाता है। क्या इकरा हसन आतंकवादी है? क्या इकरा हसन? आज एक नैरेटिव चला दिया गया सरकार की तरफ से। ये सरकार देश चलाने के लिए नहीं है, ये सरकार सिर्फ इस बात को जो है प्रमोट करने के लिए कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो उनकी आलोचना करेगा, जो उनसे सवाल पूछेगा, वो आतंकवादी होगा या कठमुल्ला होगा या मौलवी होगा या मुल्ली होगा या फिर मवाली होगा या फिर देशद्रोही होगा। यही सरकार का काम रह गया। इन्हीं के लिए क्या जनता ने आपको चुना है? शर्म हया नहीं बची है योगी सरकार को, योगी में बैठे मंत्रियों को। और अब इकरा हसन के साथ कोई क्यों नहीं आ रहा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल भाभी हो। आइए खुलकर आपको बताते हैं। क्या इकरा हसन के समर्थन में राहुल गांधी नहीं आ सकते? क्या राहुल गांधी मिलने नहीं जा सकते इकरा हसन से? क्या सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मिलने नहीं जा सकती? आप इंडिया गठबंधन की आप हिस्सा है। एक महिला सांसद को, एक मुस्लिम सांसद को गाली दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन्हें आतंकवादी और मुल्ली कहा जा रहा है, और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आपको शर्म हया नहीं है? क्या आप उनके लिए नहीं जा सकते? आजम खान जी नहीं जा सकते? क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी नहीं जा सकते? मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप भी जाकर मिलिए, अमित शाह जी आप भी जाकर मिलिए और उनको बताइए कि ये देश आपका है, और आपको कोई परेशान करता है, कोई जलील करता है तो हम उनके खिलाफ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक लड़की, एक सबसे तेज तर्राक और सरकार के खिलाफ बोलने वाली
लड़की, मुस्लिम समाज की इकरा हसन, वो अगर बोलती है, कानून व्यवस्था से सवाल करती है, योगी पुलिस से सवाल करती है, मोदी जी सरकार से सवाल करती है, तो इनको चुल मच जाती है, इनको मिर्ची लग जाती है, कोई इनके साथ नहीं आता। तो इनके दो कौड़ी के नेता, भाजपा के पिल्ले, इनको गाली दे रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये मूल्य है, और इनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता, जो दिग्गज, वो सांसद, आप हाथ जोड़ के जाइए, इन लड़कियों के साथ आइए। और अगर आज नहीं आते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का जो है ढकोसला मत दीजिए कि हम साथ साथ हैं, हम एक है। और मोदी सरकार जी, आप भी मत बोलिए सबका साथ सबका विकास है, ना तो आपका सबका साथ है ना विकास है। आप बता दीजिए कि गुंडों मवालियों के साथ ही हैं आप, सबके साथ नहीं हैं आप। अगर हैं तो फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? इस लड़की का गुनाह क्या है? मुझे एक गुनाह तो बता दीजिए। इस सांसद का, इकरा हसन का गुनाह क्या है, ये तो बता दीजिए। आप बता नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है बताने की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग आवाज़ उठाएगा, सोचिए ना, आप किसके समर्थन में आते हैं? ये लोग उनके समर्थन में आते हैं जो बलात्कारी हैं, जो मवाली हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो दबंग हैं, उन्हीं के साथ आते हैं। आइए हम आपको सबूत दे देते हैं। देश में रेसलर्स हमारी हैं, जो हमारे इस मुल्क की बेटियां थी, जो बेबस हो गई, जो परेशान हो गई, आज दिल्ली का जंतर मंतर छोड़कर घर चली गई। भगा दिया गया, छोड़कर क्यों गई? आप भूल गए विनेश फोगाट को? आप भूल गए साक्षी मलिक जी को, जो देश की रेसलर थी, बेटी थी, जिन्होंने नाम, आन बान, शान सब कमाया देश के लिए? लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पे आप लोग आरोप लगा, वो आज तक जेल नहीं गया, आज तक नहीं गया जेल वो। अब सोचिए, चिमयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, एक से बढ़कर एक नाम है। और यूपी की बात जब कर रहे हैं तो फतेहपुर में क्या हुआ? ये भाजपा के पिल्ले ही ने भगवा झंडा लहराया, और वो भी मकबरा में घुसकर। लेकिन क्या योगी पुलिस उनको जेल में डाली? क्या एफआईआर दर्ज करवाई? कुछ नहीं होगा, बस तमाशा देखते रहें। लेकिन अगर मुसलमान कोई गुनाह कर दे, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए, तो योगी जी का फरमान क्या आता है, योगी जी का आदेश क्या आता है? कि क्या भूल गए कि इस राज्य में, इस सूबे के राज्य में सरकार किसकी है? यानी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, ये बादशाह समझ रहे हैं, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये चूक कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जो दरअसल कब्जा है या दबदबा है, या अगर कोई सबसे बड़ा मालिक है तो वो जनता है। और जनता से पंगा मत लीजिए, नहीं तो इनको पता है कि कब लात मारना है, कब आपको कुर्सी से गिराना है। इकरा हसन के समर्थन में सबको आना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने हालांकि वो बोला, वो बिहार की धरती से ही बोला कि मैं आपके साथ हूँ, वो मेरी बहन है, और उन पर जो जुल्म करेगा हम नहीं सहेंगे। आज़म खान जी को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी, जाइए ना, आप नहीं जाएंगे, आपको तो सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का। ये लोग को तो शर्म हया नहीं है, डिम्पल जी को शर्म हया नहीं है। आप तो महिला हैं, कम से कम आप तो बोलिए। अब मायावती जी तो ख़त्म ही हो गई, उनको तो न बोलने आता है, न खड़ा होने आता है, न प्रोटेस्ट करने आता है, बस सिर्फ दलितों के नाम पर वोट लेना आता है। वो भी, उनको भी बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको भी बोलना चाहिए, वो भी आपकी बहन है, और वो अकेले लड़ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जी क्या करें? तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से, विपक्षी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, कम से कम आप आइए, इकरा हसन को हौसला दीजिए, और उनको जो भी बदनाम कर रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो दो कौड़ी के लोग, कम से कम उनको सलाखों के पीछे डलवाने का काम तो कीजिए। इकरा हसन को इंसाफ तो दिला सकते हैं, या फिर बोल दीजिए कि आज के हुक्मरानों से लड़ने की आपके में ना हिम्मत है और ना हैसियत है, तो ये लोग अपने दम पर लड़ेंगे, भले ही जेल चले जाएंगे, लेकिन कम से कम लड़ कर इंसाफ तो लेने की कोशिश तो करेंगे।